एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो इस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा ए केड़ी सिगरेट दे दी है, ओ कैंसर वाली दे। एक मरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। इसने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप वहीं दफन कर दो। मरासी को बहुत गुस्सा आया लेकिन इत्मीनान से बोला, मैं ते दफन करन लगा सी, पर कुत्ते दे पुत्रा नूं भी ते इतला देनी सी ना कि आके प्यो दा मुंह वेख लवो। एक आदमी की एक टांग नीली हो गई तो वो हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब, भाई जहर फैल गया है, टांग काटना पड़ेगी, और काट दी। कुछ दिनों बाद उस आदमी की दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम साहब ने दूसरी टांग भी काट दी और प्लास्टिक की टांगे लगा दी। कुछ दिनों बाद प्लास्टिक की टांगे भी नीली हो गई तो हकीम साहब, यार तेरी बीमारी अब समझ आ गई है, तेरी धोती दा रंग उतरदा है। राने का वलीमा था, खाने में नमक तेज हो गया लेकिन राने के डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा था। राना एक एक मेज के पास जाता और कहता, सज्जनों ते मित्रों दबा के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख खर्च हुआ है वलीमे पर। फिर राना गांव के मरासी के टेबल पर आया और इसका कंधा थपथपा कर बोला, खा भाई खा, मेरा पूरा 20 लाख लगा है। मरासी बोला, क्यों नहीं जी, जरूर लगा होएगा, लाख रुपए दा ते तुसी सिर्फ नमक ही पा दिता जे। एक चीनी मेरा दोस्त है जिसका नाम विंग है। विंग ने एक बार मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। उसके घर में पहुंचकर मेरे दिल में कई दिनों से जो एक सवाल था मैंने झिझकते झिझकते पूछ ही लिया। मैंने कहा, मिस्टर विंग, चीन में आप लोग एक दूसरे की मिलती जुलती शक्लों से परेशान नहीं होते? उसने जवाब दिया, विंग दुकान से कुछ चीजें खरीदने गया है, मैं विंग की बीवी हूँ। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, लड़की, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी, अरे तौबा तौबा कर, वरना सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की, अगर मैं मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सरदार, वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है, बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और लड़का मेरे घर में पैदा हुआ है। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। मालिक नौकर से, तुम क्यों रो रहे हो? बिल्ली तो मेरी मरी है। नौकर, जनाब अब मैं दूध पीने का इल्जाम किस पर लगाऊंगा? सरदार ने एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की, सरदार जी मैं तो आपसे तकरीबन 5 साल बड़ी हूँ। सरदार थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, चल कोई गल नहीं, मैं 5 साल बाद ब्याह कर लवांगा। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से, मिस आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ? पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मुर्गी मार्केट गई और अंडे वाले से बोला, एक अंडा देना। अंडे वाला, तुम अंडा खुद क्यों नहीं देती? मुर्गी, मेरे हस्बैंड ने कहा है जानू 15 रुपए के लिए अपना फिगर खराब मत करो। 3 पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल, मैंने ये सारी दुनिया खरीद ली। दूसरा पागल, और मैंने चांद की दुनिया खरीद ली। तीसरा पागल, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है, तुम पागल हो, जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम खरीद कैसे सकते हो?
सरदार जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दें, मेरे दोस्त को गाड़ी ने टक्कर मार दी है, इसके नाक और कान से खून बह रहा है और टांग भी टूट गई है। ऑपरेटर आप किस जगह पर हैं वो बताएं। सरदार बर्लिंगटन चौराहे पर। ऑपरेटर सर मैं लोकेशन सर्च करके भेज रही हूँ, आप मुझे बर्लिंगटन चौराहे के स्पेलिंग बता दें। सरदार की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सरदार की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर सर प्लीज जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तभी आवाज आई, हाँ मैं उसे घसीट कर नाका चौक लेकर जा रहा हूँ। आप नाका के स्पेलिंग लिखो, बर्लिंगटन के स्पेलिंग मुझे नहीं आते। एक पागल माचिस की तीलियां जला रहा था, उसने एक तीली जलाई तो नहीं जली, दूसरी जलाई तो वो भी ना जली, तीसरी जलाई तो वो भी ना जली, जब चौथी जलाई तो वो जल गई। उसने वो तीली बुझाकर जेब में रख ली और बोला वो तीलियां तो खराब थीं, ये ठीक है, इसको संभाल कर रख लेता हूँ, ये काम आएगी। शाबाश। एक शराबी इतना बालानौश था कि पैसे ना होने की वजह से एक रोज नशे के झोंक में इसने अपनी बीवी को भी एक बोतल शराब के इवज बेच दिया। अगले रोज इसे उदास, बेकरार और परेशान देखकर इसके पड़ोसी ने कहा अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि बीवी जैसी नेमत को खोकर तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। शराबी ने जवाब दिया हाँ, उसके ना होने से मैं बहुत उदास हूँ, अगर वो होती तो मैं एक बोतल और ले सकता था। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला लगता है पहुंच गई ये। बेगम शोहर से सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बोला लो जी बेगम आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर शोहर ने घूम फिरकर पूरे घर का जायजा लिया और कहा आज खाना मासी के हाथ का नहीं तुम्हारे हाथ का खाना है, और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो, ठंड बहुत हो गई है, अपने हाथ की गर्मा गर्म काफी ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है, और हाँ आते हुए हिसाब वाली कापी लेते आना, कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्चा किया है, और हाँ मेरी 2 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शोहर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली ये लें, ये फुल चार्ज हो गया है। कल एक खातून ने हमसे पूछा औरत और मर्द में से अफजल कौन है? हमने तहम्मुल से जवाब दिया मर्द। उसने कहा दलील दीजिए। हमने कहा हमने कभी भी खातून का नाम अफजल नहीं सुना। एक चरसी किसी दरबार के अंदर रो रो कर दुआ कर रहा था बाबा जी मेरा प्राइज बांड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बांड हर हाल में निकलना चाहिए। जब वो मजार से बाहर निकला तो इसने अपनी जेब में हाथ डाला तो इसने देखा कि किसी ने इसका प्राइज बांड निकाल लिया है। वो दोबारा अंदर गया और कहने लगा बाबा जी पहलों किसी कंजर दी पूरी गल सुन लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। शेख मेरे नए फ्लैट का नंबर 10 है, जब आओ तो अपनी कोहनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रखकर जोर से दबाना। दोस्त कोहनी क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं आओगे ना? ससुराल के मसाइल शोहर से डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा कुछ याद है? मरीज सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू अपने दोस्त से यार तुम्हें याद है वो लड़की जो क्लास में हमारी खूब पिटाई किया करती थी? दोस्त हाँ याद है पप्पू, वो मेरे साथ शादी करके भी नहीं बदली, कमीनी जुतियां नाल कुट दिए। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा तुम्हें किस काम के लिए रखेंगे? अंधे ने कहा अंधाधुंध फायरिंग के लिए। कल मोबाइल खराब था तो रात 8 बजे ही नींद आ गई। घर वाले उठाकर अस्पताल ले गए कि हमारा बेटा तो रात 3 बजे तक जागता रहता है तो आज बेहोश क्यों हो गया है।
पप्पू का सर फट गया। अस्पताल में काफी देर बाद एक नर्स ने पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से बोला, नहीं जी, पीको करवाने आया हूँ। टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली हैं और फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे, अब्बे दी कसम चौक के दस, तू कुड़ी है या मुंडा। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो। सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था। बाबा जी कहते हैं, याद रखो सुबह उठकर 2 काम किया करो। एक, दिल से शुक्र अदा किया करो कि तुम जिंदा हो। दूसरा, खुशबूदार साबुन से नहाया करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सकें।